मेरी दी को शादी के लिए। और हाँ, मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ, तुम्हें भी शादी में आना है ताकि मैं भैया को तुम्हें मिला सकूं और हमारी शादी की बात कर सकूं। क्या शादी? हाँ शादी। अभी हमारे रिलेशनशिप को 1 साल हो गया है, तो मैं चाहती हूँ हमारी शादी हो जाए। वो क्या है ना, भैया फिर किसी को भी उठा के लेके आएंगे और बोलेंगे इसे शादी कर लो। तो मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती। तुम आओगे ना? ठीक है, मैं आऊंगा, बट उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तुम भी ना? क्या चाहिए तुम्हें? ज्यादा कुछ नहीं, बस एक किस। क्या किस? ये सब हम शादी के बाद कर लेंगे ना? क्या है यार, तुम रिलेशनशिप में आए 1 साल हो गया, नॉर्मली किस तो छोड़ो, तुमने मुझे अभी तक एक हग भी नहीं किया है। मतलब ऐसा होता है प्यार? हाँ बोलो। बोगम, प्यार में क्लोज आना, किस करना, टच करना जरूरी होता है क्या? दूर से प्यार नहीं हो सकता? और हम करेंगे ना शादी के बाद। अभी मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो रहा है। भैया ना लेट हो गया तो बहुत डांटेंगे। शादी की बहुत तैयारी बाकी, और तुम जरूर आना, ओके? मैं तुम्हें फोन करूंगी। हाँ हाँ ठीक है, आ जाऊंगा। मेरे क्लोज तो आना नहीं है मैडम को, पर मुझसे शादी करनी है। मैं नहीं जाऊंगा किसी की वेडिंग में। ये बोरिंग शादी वादी अटेंड ही कौन करेगा? तुम्हें ये मुबारक हो ये सब कुछ। मैं कैसी लग रही हूँ? ओह वाह, मेरी छोटी प्रिंसेस बहुत ज्यादा प्यारी लग रही। बट अभी खुद को निहारना बंद करो, अपनी दी को लेके आओ, लेट हो रहा है शादी के लिए। ओके भैया, मैं अभी लेके आती हूँ। शादी का टाइम हो गया है, ये बोगम आया कि नहीं? एक बार फोन करके पूछ लेती हूँ। हेलो बोगम, कहाँ हो तुम? अभी तक आए क्यों नहीं? मैं पापा के काम से सिटी से बाहर आया था। क्या इसका मतलब तुम शादी में नहीं आओगे? वैसे तुम वापस कब आने वाले हो? पता नहीं कब वापस आऊंगा, मुझे भी नहीं पता। ओके कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना और टाइम पे खाना खा लेना। और जब भी मुझे वापस आऊंगा ना, तब मुझे फोन करना। अभी मैं रखती हूँ, शादी का टाइम हो रहा है। ओ मेरी भोली दे, कितना भरोसा करती है ना मुझ पे। बट सॉरी दे, अब मुझे तुम में और तुम्हारी किसी भी चीज में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। दी निधि दी दी दी, आप वॉशरूम हो का? दी दी, अरे यार ये कहाँ चली गई? ते पूरे घर में निधि को ढूंढती है, पर वो कहीं नहीं मिलती। और ते को उसका एक लेटर मिल जाता है। दी, ते, निधि, ते, मैंने तुम्हें तुम्हारी दी को लाने के लिए बोला था। यहाँ बैठ के क्या कर रही हो? नीचे सब लोग वेट कर रहे हैं। भैया, दी, ते क्या हुआ है? निधि ठीक तो है ना? बोलो क्या हुआ है? ते, ये लीजिए, आप भी पढ़ लीजिए। भैया, आई एम सॉरी, बट ये शादी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अगर सिर्फ प्यार करती होती ना, तब भी शायद मैं ये इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। बट मैं प्रेग्नेंट हूँ भैया। उसके प्यार की निशानी मेरे पेट में है, और मैं किसी को भी धोखा नहीं देना चाहती। मैं आपको बताने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर मैं डर गई थी कि आपको अगर पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए भैया मैं जा रही हूँ उसके साथ। हाँ, आप मुझे ढूंढने की और मेरी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार कर, वो मुझे बहुत खुश रखेगा। मुझे माफ कर दीजिए भैया कि मैं इतना बड़ा कदम उठा रही हूँ। ये सबके लिए सही है। मैं उस लड़के को धोखा नहीं देना चाहती जो मुझसे शादी कर रहा है। उसके शादी के लिए कितने अरमान होंगे, कितने सारे सपने होंगे जो मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। मैं किसी को भी धोखे में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए जा रही हूँ भैया, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझे और देखो मॉम डैड के जाने के बाद बहुत प्यार से पाला है। मैं आपका हमेशा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। आपकी प्यारी निधि, जा रही हूँ भैया, मुझे हो सके तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। निधि, क्यों किया तुमने ऐसा? जब क्या होगा, क्या लिखा है उस लेटर में, बोलो। निधि निधि चली गई, वो प्रेग्नेंट है, वो किसी और से प्यार करती है। वो अपने भैया से भी ज्यादा किसी और से प्यार करती है। अपने भैया के बारे में उसने एक बार भी नहीं सोचा। मैं नामजुन को क्या जवाब दूंगा? इतने सारे लोग खड़े हैं, मीडिया खड़ा है, मैं क्या कहूंगा सबसे? अरे मैं क्या कहूंगा सबसे? निधि, जे हो, क्या हो रहा है? नीचे सब लोग वेट कर रहे हैं, आधा घंटा हो गया है। कहाँ है निधि? चलो नीचे उसे लेके। नामजुन, ये शादी नहीं हो सकती। तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या बकवास कर रहे तुम?
निधि नहीं है, वो चली गई है। वो किसी और से प्यार करती थी, इसलिए वो चली गई। ये शादी नहीं हो सकती। जो ये क्या मजाक चल रहा है? हाँ, शादी है। तुम लोग क्या हम लोगों को खेल समझ रहे हो? अगर तुम्हारी बहन को शादी करनी ही नहीं थी, किसी और से प्यार करती थी, तो शादी के लिए हाँ क्यों कहा? क्या हम लोगों की बेइज्जती करवाने के लिए सबके सामने? जिन, शांत रहो। क्या शांत रहो? क्या शांत रहो? मेरा देवर वहाँ स्टेज पे खड़ा है, सारा मंडप भरा पड़ा है, मीडिया, न जाने कितने कितने लोग आए हैं। क्या जवाब देंगे हम उसे? बोलो बोलो जो, क्या जवाब देंगे हम लोगों को? I'm sorry, I'm sorry। जो देखो, रोने से कुछ नहीं होने वाला। देखो, सारी मीडिया, सारा समाज बाहर खड़ा है। किसी भी हालत में आज शादी होनी चाहिए, वरना हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। पर भाई साहब, निधि ही नहीं है तो शादी कहाँ से होगी? निधि नहीं तो क्या हुआ? तुम्हारी बहन ते तो है ना? तुम एक काम करो, निधि की जगह ते की शादी करवाओ। वैसे भी तुम चाहते थे कि तुम्हारी बहन हमारे घर की बहू बने, फिर वो ते हो या निधि, क्या फर्क पड़ता है? क्या ते की शादी? भाभी सही कह रही है जो भाई, आपको नहीं पता, पर 15 मिनट शादी लेट हुए तो बाहर न जाने लोग कितनी कितनी बातें बना रहे हैं। अगर उन्हें ये पता चले जाएगा कि आपकी बहन शादी से भाग गई है, तो आप सोच सकते हो कि आपके परिवार पे और आपके बिजनेस पे इसका कितना बुरा असर पड़ेगा। तो आपके लिए ये सिचुएशन संभालने के लिए यही ऑप्शन है कि आज आप ते की शादी करवाइए। जो अगर तुम चाहो तो ये कर सकते हो। हम तुम्हें वादा करते हैं कि हमारे घर में ते जैसे तुम्हारी बहन बन के रहेगा, वैसे ही वो मेरी और शुगा की बहन बन के ही रहेगी। ठीक है, आप लोग बाहर जाइए, मुझे ते से बात करनी है। ठीक है, तुम बात कर लेना। जिन, शुगा, बाहर चलो। भैया नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं नहीं करूंगी शादी, प्लीज ते, प्लीज मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, प्लीज मेरी इज्जत रख लो, प्लीज बहन, ते प्लीज कर लो शादी। वैसे भी फैमिली बहुत अच्छी है, तुम्हें खुश रखेंगे, बट मैं नहीं करना चाहती भाभी शादी। भैया प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। ते, तुम्हारी बहन ने तो मेरी इज्जत समाज में उछाल ही दी है, बट अब तुम्हारे हाथों में सब कुछ। अगर तुम अपने भाई को जीते जी मरा हुआ नहीं देखना चाहती ना, तो ये शादी का जोड़ा पहन के आ जाना। भैया भैया रुकिए, भैया भैया। निधि भाग गई, इसलिए अब जंकुक के साथ ते की शादी हो रही है। मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर, बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर, दूरियां। जो अब उदास होना बंद भी कर। देखो, निधि ने जो किया वो तो हम बदल नहीं सकते, बट मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिस तरह से तुमने ते को पाल पोस के बड़ा किया है, उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखा है, उसी तरह वो हमारे घर में भी बहुत खुश रहेगी। मुझे पता है, मुझे बस अपने आप की शर्म आ रही है। जो तुम्हारी तो कोई गलती नहीं, निधि ने जो किया उसमें उसकी गलती है, ना कि तुम्हारी। हाँ जो, और मुझे भी माफ कर दो। उस टाइम पे ये सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया था कि शादी नहीं होगी, और मैंने उस चक्कर में तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, तो मुझे माफ कर देना। नहीं भाभी, आपकी गलती नहीं है। आपकी जगह कोई और होता तब भी ऐसा ही रिएक्ट करता। जगो, मेरी ते का ध्यान रखना। डोंट वरी भाई, मैं ते का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। ते, मुझे माफ कर दो। आई थिंक अब हमें निकलना चाहिए, बहुत लेट हो चुका है। हाँ, और जो भाई, आप ते की जरा भी फिक्र मत कीजिए, आपसे भी ज्यादा अच्छे से ध्यान रखेंगे हम उसका। मैं जानता हूँ। देन उसके बाद जॉन फैमिली ते को लेके अपने घर आ जाती है। ते, देखो
शादी भले ही किसी भी हालत में हुई हो, बट अब तुम इस घर का सदस्य हो, तो तुम्हें ना बेझिझक जो करना है कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। और तुम्हें कुछ भी चाहिए तो हम में से किसी को भी बोल देना। ओके भाभी, बट अभी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, क्या मैं आराम करने जा सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, शादी की वजह से तुम लोग बहुत थक गए ना। चको खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जाओ देखो अपने रूम में लेके जाओ। ओके ओके भाभी, ते आइए मेरे साथ। ते ये मेरा रूम, मतलब आज से हमारा रूम। आप जाइए ना, ये ड्रेस बहुत भारी है ना, तो आप फ्रेश होके आइए। हाँ ठीक है। उसके बाद ते बाथरूम में जाती है, शावर ऑन करती है और बहुत रोने लगती है। ये सब क्या हो गया मेरे साथ? मैं कहाँ अपने और भगम की शादी के सपने सजा रही थी। मैंने सोचा था मैं भैया को सब बता दूंगी और मैं उससे शादी करूंगी, बट ये सब क्या हो गया? दी क्यों किया आपने ऐसा? आज आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? क्यों मुझे अपना प्यार नहीं मिला? ये क्या 1 घंटे से ऊपर हो गया, फिर भी ये अभी तक वॉशरूम से बाहर क्यों नहीं आ रही? क्या वो ठीक होगी? नहीं, एक बार चेक करता हूँ कि वो ठीक तो है ना अंदर। ते, आप ठीक तो हो ना? ते, अरे यार अब इससे क्या है? ते, आप सुन रही है? आप ठीक तो हो ना? ते, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बस 10 मिनट आ रही हूँ बाहर। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से आइए। वो आप इतनी देर से नहीं आ रही तो मुझे फिक्र हो रही थी। इससे क्या है, चैन से जीने भी नहीं दे रहा। पता नहीं इस इंसान को मैं कैसे झेलूंगी। थैंक गॉड फाइनली आप बाहर आ गई। इधर आइए। क्या? क्यों? अरे मुझे बात करनी है आपसे। देखो तुम कुछ भी ऐसा वैसा सोचो, इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की इज्जत बचाने के लिए की, वरना मैं इस रिश्ते को बिल्कुल भी नहीं मानती, और ना ही तुम्हें अपना हस्बैंड। तो ये सच्चाई तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे ना, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। मुझसे कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई भी उम्मीद पूरी नहीं करने वाली। हम सिर्फ लोगों के लिए हस्बैंड वाइफ हैं, हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। और जब तक मैं तुम्हारे घर में हूँ, मैं बेड पे सोऊंगी और तुम सोफे पे। और याद रहे, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। अगर ऐसा कुछ किया ना, तो सेक्सुअल हरासमेंट का केस ठुक दूंगी तुम पे, तो सड़ते रहना जेल में। इससे अच्छा यही है कि तुम मुझसे दूर रहो और अपने काम से काम रखो। और हाँ, जल्द से जल्द मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, तो अपने लॉयर से बात करो और डिवोर्स पेपर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तैयार करो। अब मैं जा रही हूँ सोने, तुम्हें जहाँ सोना है सो सकते हो। गुड नाइट। मैं स्टेज पे था और तुम आ रही थी, तब एक पल के लिए ऐसा लगा कि तुम अब मेरी सारी दुनिया हो। मुझे लगा था हम बैठ के बात करेंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, बट खैर अब ऐसा लगता है कि मुझे अपनी फीलिंग को अंदर ही दबाना पड़ेगा। तुम उठ गए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग दी, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई। अरे दे कोई बात नहीं, अगर तुम रोज भी इसी टाइम पे उठोगी ना, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। अब वैसे मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर दूं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वैसे भी हम दोनों मिलकर सब कुछ कर ही लेते हैं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम बस ऐश करो। ओके? वैसे थे जंकू उठा है ना? नहीं अभी तक तो नहीं उठे। ये लड़का भी ना, इसका रोज का ही है। ओह भाभी डोंट वरी, मैं जाती हूँ ना, उसे उठा के लेके आती हूँ। क्या अगर चिमंती गई और उन्होंने जंकू को सोफे पे देख लिया तो 4 सवाल खड़े हो जाएंगे। चिमंती आप क्यों जाती है? आप रुकिए, मैं ही जंकू को उठा के आती हूँ। अरे मैं रोज जाती हूँ, डोंट वरी, तुम यहाँ पर रहो। नहीं मैं जाती हूँ ना, मैं उठा के लेके आती हूँ। चिमन जाने भी दो, अब तुम भूल रहे हो शायद कि जंकू मैरिड है। अब उसका ध्यान रखने के लिए, उसे उठाने के लिए, उसे खिलाने के लिए उसकी वाइफ है। तुम जाओ, जंकू को उठा के दोनों साथ में आ जाना। ओके? हाँ ठीक है। थैंक गॉड बाल बाल बच गई। जंकू उठो, 9:30 बज गए। जंकू भाभी
काले नहीं नहीं ते काले नहीं। जंकुक देखो उठ जाओ, मैं भाभी नहीं हूँ तुम्हारी, मैं ते हूँ। हाँ ते हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और उठो तुम जल्दी से और जाके फ्रेश हो के आओ। क्या है ना, मैं अगर नीचे गई ना अकेले तो 4 सवाल होंगे, इसलिए तुम जल्दी से फ्रेश होकर हम साथ में नीचे जाएंगे। ठीक है, मैं बस 10 मिनट में आता हूँ। जंकुक ऐसे कुछ दिनों तक तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है और तुम्हारी शादी बहुत अजीब हालातों में हुई है, तो तुम दोनों को एक दूसरे को जानने के लिए टाइम चाहिए। भाई एक दूसरे को जानने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है और आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं घर पे नहीं रुक सकता, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। बट जंकू काम भी तो जिंदगी भर होता ही रहेगा ना, और वैसे भी तुम चले जाओगे तो तेरे को कितना बुरा लगेगा, उसे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगेगा। नहीं भाभी कोई बात नहीं, काम इम्पोर्टेंट है और एक दूसरे को जानने के लिए तो जिंदगी पड़ी है। मेरा हो गया, मैं चलता हूँ, बाय एवरीवन। ऐसे ही 4-5 दिन बीत जाते थे, उस घर में होके भी उस घर में नहीं थी। वो सिर्फ जिमिन और जिन से थोड़ी बहुत बात करती थी और जंकुक से तो वो 100 फुट की दूरी बना के रखती थी। अरे यू नो तुम, हाँ भाभी, तो क्या है ना, जंकुक की शादी के टाइम पे मैं कोरिया में था ही नहीं, तो मैंने सोचा आ जाके भाभी से मिल लूं। तो कहाँ है भाभी? हाँ ते अभी इस टाइम पे गार्डन में है, लगता है भाभी जी को गार्डनिंग का बहुत शौक है। हाँ कुछ ऐसा ही, जब से आई वो गार्डन में बैठी रहती। जंकुक तुम एक काम करो ना, इन वो को भी वहीं पे लेके जाओ, तुम दोनों बैठ के गप्पे लड़ाओ, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए भिजवाती हूँ। ओह यू आर सो स्वीट, थैंक यू। जंकुक चले? हाँ अगर मैं मना करूंगा तो तुम मेरी बात मानने वाले थोड़ी हो। अरे यार अब दिखा भी दो, मैं कल से तुम्हारी बाइक को लेके भागने वाला हूँ। उसके बाद जंकुक इनो को गार्डन में लेके जाता है। ओह वाह, भाभी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है यार। देख लिया अब तूने, चल यहाँ से। अरे यार मैं सिर्फ तुमसे देखने नहीं आया था, उनसे बात करने भी आया था। चल ना उनसे बात कर दे, वो खूबसूरत है तो उनकी आवाज कितनी खूबसूरत होगी। संभाल के। तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तुम चुप क्यों हो, कुछ बोलो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? हाथ छोड़ो मेरा। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, और तुम मुझे किस हद तक टच कर रहे हो? तुम्हें पता है ना हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं है, तो बार बार मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। आई एम सॉरी। तुम पागल हो क्या? तुम्हें दिख नहीं रहता उससे सिर्फ तुम्हारी फिक्र होती, ये क्या भी हो रहा उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही तुम? देखो तुम्हें हमारे बारे में कुछ नहीं पता कि हमारी शादी किन हालातों में हुई, सो लीव मी अलोन, शट अप। मुझे सब कुछ पता है, वो मेरा दोस्त है, उसने मुझे सब कुछ पता है। तुम्हारी बहन शादी से भाग गई थी तो उसमें उसकी क्या गलती? तुम्हारे भाई ने तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया तो उसमें उसकी क्या गलती? तुमने उससे शादी की, उसमें उसकी क्या गलती? तुम्हें वो पसंद नहीं, उसमें उसकी क्या गलती? इन सब में ना उसकी कहीं भी गलती नहीं है, फिर भी वो तुम्हारी इतनी फिक्र करता है, तुम्हें समझता है, पर तुम सच कहो ना तो वो तुम्हारे नहीं, तुम उसके लायक नहीं हो। मुझे लगा कि तुम बाहर से इतनी खूबसूरत हो तो शायद तुम्हारा दिल भी उतना ही खूबसूरत होगा, पर सच कहो तो तुम जितनी बाहर से खूबसूरत हो ना, अंदर से उसका 1% भी नहीं हो। पहले खुद की तरफ देखो, फिर दूसरों को दोष देना। हाँ मैं मानती हूँ जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी गलती नहीं है, पर मेरी भी तो क्या गलती है, बस प्यार ही तो किया था मैंने। कोई मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? कोई नहीं समझता मुझे। ओह गॉड, कितने दिन हो गए मैं रोज पगम पर फोन ट्राई करती हूँ पर उसका फोन ही नहीं लग रहा है, और पता नहीं कहाँ है वो। मुझे तो उसका दूसरा वाला एड्रेस भी नहीं पता, कैसे पता करूँगी कहाँ है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। लगता है कोई आ रहा है।
कर रही हो? भाभी और जीवन भाभी तुम्हें नीचे बुला रही। ठीक है, मैं जाती हूँ। आखिर ये बोगम कौन है? किसके बारे में ते बात कर रही थी? ये तो ते का ही फोन है। क्या मुझे देखना चाहिए? बट ये गुड मैनर्स नहीं है कि मैं किसी की प्राइवेसी चेक करूं। बट ते तो मुझे खुद से कुछ नहीं बताएगी और कब तक ऐसा चलता रहेगा? नहीं, मुझे जानना है कि आखिर बोगम और ते का रिश्ता क्या है और क्यों वो मुझसे इतना दूर भागती है। उसके बाद जंगकुक ते और बोगम के सारे मैसेज कॉल सब कुछ देखता है। अरे यार जल्दी, मैं तो फोन बेड पे रहेगा, लेके आती हूँ। देखती है कि जंगकुक के हाथ में ते का फोन है। जल्दी से ते फोन को छीन लेती है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी है मेरे फोन को हाथ लगाने की? तुम्हारे अंदर इतनी मैनर्स नहीं कि किसी की प्राइवेट चीजों को हाथ नहीं लगाते। बोगम कौन है? ते, मैंने पूछा बोगम कौन है? जानना चाहते हो ना? तो सुनो, बोगम वही लड़का है जिससे मैं प्यार करती थी, जिससे शादी करना चाहती थी। पर हुई किससे शादी में? तुम्हारे साथ। जंगकुक, मेरी पर्सनली तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं तुमसे नफरत करती हूँ। बट अगर मैं किसी और से प्यार करती हूँ तो तुम्हारे साथ रिश्ता कैसे निभा सकती हूँ? तो तुम्हें शादी से पहले मुझे या किसी और से बताना चाहिए था। बताना? मैं बताना तो बहुत दूर की बात है। किसी ने मेरी राय तक जानने की कोशिश नहीं की है कि मैं करना चाहती हूँ शादी या फिर नहीं। मुझसे जबरदस्ती करके शादी में बिठा दिया। अपने मेरे भाई ने मेरी नहीं सुनी तो मैं किसी और से क्या उम्मीद करूँ? देखो, शांत हो जाओ। तुम अभी भी उससे प्यार करती हो? उसके पास जाना चाहती हो? बोलो ते, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा इस सब में। बट तुम मेरी मदद क्यों करोगे? बिकॉज ते, तुम इस रिश्ते में खुश नहीं हो और ना ही तुम मुझे कभी खुश रख पाओगी। हम भले ही इस रिश्ते को जबरदस्ती कितना भी बांध के रखने की कोशिश करें, वो उतना ही खींचेगा और कमजोर हो जाएगा और कमजोर होके टूट जाएगा। इससे अच्छा यही है कि जो तुम्हारी खुशी है हम वो करें। तुम उसके पास जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा और मैं सबको संभाल भी लूंगा। कहाँ से जाऊँ? उसका फोन ही नहीं लग रहा है और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। क्या तुम्हें उसका एड्रेस नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता है। कमाल है, तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हें इतना भी नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। मुझे पता था, मैं एक बार गई थी उसके घर पे, बट वो अभी वहां से शिफ्ट हो गया और मुझे नहीं पता कि वो दूसरा घर कौन सा है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। तुम्हारे पास उसकी फोटो तो होगी? हाँ, मेरे पास उसकी फोटो है। तो मुझे सेंड करो, मैं उसके बारे में पता करूंगा। और हाँ, हम कल से वहां जाएंगे जहाँ तुम मिलते थे। शायद वो भी तुम्हें ढूंढता हुआ वहां है। हाँ, हो सकता है। बट जंगकुक, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे? बिकॉज मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम खुश रहोगी तो मुझे भी अपनी आप खुशी मिल जाएगी। वैसे ये सारी बातें छोड़ो, हम अच्छे कपल तो नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, बट अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना? क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? थैंक्स। हाँ, ते प्लीज रो मत। मैं सब ठीक कर दूंगा। जंगकुक, क्या कर रहे हैं? हाँ, आई एम सो सॉरी। वो तुम रो रही थी तो मैं बस तुम्हें कंफर्ट करना चाहता था, मुझे माफ कर दो। इट्स ओके। अब तुमसे दोस्ती की ना तो दोस्ती में इतना चलता ही है। सच में तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो ना? नहीं बाबा, नहीं हूँ। जल्दी से रेडी हो जाओ, आज मेरे पास पूरा दिन फ्री है। मैं तुम्हारे साथ बाहर जाने वाला हूँ, फिर हम बाहर जाके बोगम को ढूंढेंगे। क्या सच में? तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। जाओ जल्दी से जाके रेडी हो क्या? हाँ, मैं अभी आई। जंगकुक, तुम दोनों कहीं जा रहे हो? हाँ भाभी, वो ते बहुत दिनों से बोल रही थी उसे घर में बोर हो रहा था, इसलिए मैं उसे बाहर घुमाने लेके जा रहा हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, साथ में एंजॉय करना। और भाभी, हमें आने में शायद लेट भी हो सकता है, तो डिनर पे हमारा वेट मत करना। अरे हम क्यों वेट करेंगे? और रात को आने की जरूरत ही क्या है? मैं कहती हूँ कल सुबह ही आ जाओ, कोई जल्दी नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमें हमारे रूम के अलावा कहीं रोमांस करना पसंद नहीं। चलो दे। ओए जंगकुक बेटा। जंगकुक, सबसे पहले हम उस कॉफी चलते हैं जहाँ मैं और बोगम अक्सर मिलते थे। हाँ ठीक है, हम वही चलेंगे।
ऐसे ही पूरा दिन जंकुक करते बहुत सारी जगह जाते पर उन्हें बोगम नहीं मिलता। सार मत हो, कहीं और जाके ढूंढते। मुझे नहीं लगता कि ऐसे हम उसे ढूंढ पाएंगे। एक भी जगह नहीं मिला हमें। सियोल कोई छोटी सिटी नहीं है जो हम एक दिन में उसे ढूंढ पाएंगे, और तुम्हें तो उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो हार कैसे मान सकते हो? पता नहीं, पर आज मुझसे नहीं होगा। पैरों में दर्द हो रहा है, भूख भी लगी है। ऐसी बात है तो कोई बात नहीं ना, हम डिनर कर लेते, ठीक है? हाँ ठीक है, मुझे भूख लगी है। छे, इतना सारा खाना हमारे लिए? ऑफ कोर्स, तुमने कहा था ना कि तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी, तो मैंने सारा मंगा दिया। अब तुम्हें जो खाना है तुम आराम से खा लेना। ओह थैंक यू जंकुक, मुझे सच में बहुत भूख लगी थी। एक मिनट, क्या हुआ? मुझे भूख लगी, खाने दो। अब वो तुम्हारे लिप्स पे खाना लगा था। थैंक यू। मुझे क्या हुआ है? मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई थी? सब लोग डांस कर रहे हैं, लगता है यहाँ पे कोई पार्टी है। हाँ, लगता ऐसे ही रहा है। चलो ना, हम भी डांस करते हैं। क्या डांस? ये कपल डांस है जंकुक, हम थोड़ी कर सकते हैं ये। तो क्या हुआ? किसने कहा कि कपल डांस कपल ही कर सकते? दोस्त भी तो कर ही सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, अब तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना कर ही सकती हूँ। चलो। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a जंकुक, अभी हमें घर जाना चाहिए, बहुत लेट हो चुका है। हाँ चलो चलते हैं। क्या हो रहा है? आज तक मैं किसी इंसान के साथ इतना कंफर्टेबल कभी नहीं हुई। अगर कोई और मेरे लिप्स को टच करता तो शायद मैं उसे थप्पड़ मार देती, पर जंकुक को मैंने कुछ नहीं कहा। मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बोगम से प्यार करती हूँ। मैं जंकुक के बारे में कुछ भी फील नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। हाँ जंकुक, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी तो बस यहाँ आ गई थी। तुम्हें सो जाना चाहिए। आज भी हम पूरा दिन घूमे और कल भी हमें घूमना है। तुम आराम करो। जंकुक तुम रहने दो, मैं कल अकेली चली जाऊंगी बोगम को ढूंढने के लिए। तुम अकेली कहाँ जाओगी? और तुम्हें क्या दिक्कत है मैं आऊँ तो? तुम्हें तो दिक्कत हो कि मैं तुम्हारे करीब नहीं रहना चाहती। देखो, घर वाले भी तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। हम जहाँ जाएंगे साथ में जाएंगे, तो चलो चुपचाप जाके सो जाओ। ठीक है, जा रही हूँ। ऐसे ही जंकुक करते रोज बोगम को ढूंढने के लिए जाते हैं। ऐसे ही 1 वीक बीत जाता है। बोगम तो उन्हें नहीं मिलता, पर उन दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है। वो एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। भाभी कुछ हुआ है क्या? भाभी से क्या पूछ रहा है? मुझसे पूछ। तो आप ही बता दीजिए। जंकुक, मैंने तुम्हें सुबह कहा था कि आज ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और प्रेजेंटेशन तुम्हें देनी है, बट तुम ऑफिस में थे ही नहीं। आखिर तुम बता सकते हो कि पिछले 1 हफ्ते से क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऑफिस में नजर ही नहीं आते, पता नहीं कहाँ गायब रहते हो। क्या इसका रीजन बता सकते हो कि तुम आखिर जाते कहाँ हो? वो भैया, मुझे कुछ काम था। अच्छा, कौन सा काम? जरा हमें भी बता। वो अपने दोस्त से मिलने जाता था मैं। अच्छा, तुम्हारे दोस्त का नाम ते है क्या? जंकुक, ऑफिस के एक
आपने बताया कि तुम ते के साथ घूम रहे थे, क्या ये बात सच है? अरे यार बस भी करो, नामचुन मैंने पहले ही कहा था कि जंगकुक और ते की हनीमून की ट्रिप बुक करो। हनीमून ट्रिप? नहीं नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं, हमें कहीं भी नहीं जाना है। तो फिर ये बीवी से बाहर छुप छुप के मिलने का आखिर रीजन क्या है? कुछ बताएंगे देवर जी? वो क्या है ना भाभी, मेरी और ते की अरेंज मैरिज है और हमें थोड़ा सा लव मैरिज का मजा लेना था कि कपल कैसे एक दूसरे से छुप के मिलते हैं, छुप के बाहर मिलते हैं, उस टाइप का कुछ हम बस हमारी लव स्टोरी बनाना चाहते थे, बस इसीलिए ये सारी चीजें कर रहे थे। तुम दोनों भी ना अजीब हो। जगो, आगे से तुम्हें जहाँ जाना हो तुम जा सकते हो, बस एक बार बता के जाओ। ठीक है भाई, मैं आगे से बता के ही जाऊंगा। चलो अब बाकी की बातें डिनर करते करते करना। क्या है तुम लोगों की बातों में खाना ठंडा हो रहा है। ते, जंकु, जा जल्दी से फ्रेश होकर आओ, साथ में डिनर करते हैं। ओके भाभी। जंकु, चलो। ओह माय गॉड ते, आज तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था। हाँ मैं भी, मुझे लगा कहीं उन लोगों को पता ना चल जाए। जंकु, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ आना बंद कर देना चाहिए। देखो 1 हफ्ता हो गया, बोगम का कुछ पता नहीं चला और तुम खामखा मेरे पीछे अपना काम, मतलब तुम समझ रहे हो ना? ते, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियां लौटाऊंगा और मैं आखिरी दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा। थैंक यू जंकु। चलो फिर नेक्स्ट डे जंकु करते फिर से बोगम को ढूंढने के लिए निकल जाते। वाह कितने प्यारे बच्चे। जंकु, मैं अभी आई। हेलो बच्चों। घर से थे चले तो ये बात हो गई, न जाने क्यों उनसे मुलाकात हो गई, नजरें ऐसे वो टकरा गई कि हमें आशिकी आ गई। पता नहीं मैं तुम्हें इस तरह से कितने दिन देख पाऊंगा। मैं सेल्फिश बन रहा हूँ, बट यही सच है कि मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने देना चाहता। मुझे नहीं पता कि वो बोगम तुझसे प्यार करता है या फिर नहीं, बट मैं तुमसे प्यार करने लगा होता ही। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि वो बोगम तुम्हें मिले और तुम मुझसे दूर हो जाओ। जंकक! हे जंकक, कहाँ खो गए तुम? मैं तुमसे कब से बात कर रही हूँ। कहीं भी नहीं। चले, हमें लेट हो रहा है। हाँ ठीक है, चलो। हाँ ये तो बोगम है। क्या बोगम? हाँ ये बोगम है। ओह माय गॉड, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि हमने बोगम को ढूंढ लिया। जंकक, हमने बोगम को ढूंढ लिया। हाँ, हमने ढूंढ लिया। जंकक, चलो हम उसके पास चलते हैं। नहीं थे, मेरा सफर यही तक था तुम्हारे साथ। अब तुम जाओ, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल चुकी है। अना, हमेशा खुश रहना। बाय थे। अब जाओ भी, वरना वो चला जाएगा। जाओ, उससे बात करो। हाँ। आसमान ढूंढे तेरी ज़मीं, मेरी हर कमी को है तूने। बोगम! ओह माय गॉड! ए, लॉन्ग टाइम। हाँ, बहुत दिनों बाद देखा तुम्हें। तुम कहाँ चले गए थे? हाँ, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश की, तुम्हारा फोन ट्राई किया, मैं पीछे 1 हफ्ते से तुम्हें ढूंढ रही हूँ और तुम कहाँ चले गए थे? ओह माय गॉड, तुम मुझे ढूंढ रहे थे? बट क्यों? तुम्हारी तो शादी हो गई, मुझे लगा तुम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी होगी। तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें पता है मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। आई नो, मैं जानता हूँ। उस दिन तो तुम्हारी बहन की शादी थी ना, बट तुम्हारी बहन तो किसी और के साथ भाग गई और इसीलिए तुम्हें शादी करनी पड़ी। मुझे सब पता। अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? सीरियसली, मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता था और मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। तुम खुद मेरा पीछा छोड़ के गई और मैं तुम्हें ढूंढता। क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखो देख, मुझे ना तुमसे प्यार था ना ही हमदर्दी। वो तो तुम कॉलेज की सबसे फेमस और सबसे खूबसूरत लड़की थी जिसने मुझे खुद प्रपोज किया था। तो मैं मना कैसे करता? मैंने सोचा 1-2 बार यूज कर लेता हूँ, फिर छोड़ दूंगा।
पर तुम तो ठहरी सती सावित्री जो खुद को टच करने के बारे में सोचते तक नहीं देती। और तुम्हें मुझसे शादी करनी थी, ऐसी बोरिंग लड़की से मुझे शादी नहीं करनी थी, इसीलिए उस दिन मैं शादी में भी नहीं आया। और जब मुझे पता चला तुम्हारी शादी हो गई तो फिर अब तुमसे मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। कितने घटिया हो तुम, इतने दिन सिर्फ मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहे थे। डार्लिंग, मैं सिर्फ तुम्हें पाना चाहता था, बड़ा अफसोस तुमने तो मुझे खुद को टच भी नहीं करने दिया और कभी करने भी नहीं दूंगी। तुम्हें पता है, पागलों की तरह मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ और तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे थे। ओ बेबी, शादी के बाद भी तुम मुझे ढूंढ रही हो, क्या हुआ? हस्बैंड बेड पे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है? कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं कर देता हूँ। घटिया इंसान, अपना मुंह बंद रख। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तार के बारे में ऐसा बोलने की? तुम मुझे मार रहे हो? हाँ? और मैंने क्या झूठ बोला? सच तो कह रहा हूँ, तुम सेटिस्फाई नहीं कर पाई इसलिए तो वो मेरे पास आ गई। अपना मुंह बंद रख, समझ में आया तुम्हें? वरना जान से मार डालूंगा। देखो, मैं कोई झूठ नहीं बोला। और तुम किसके लिए? उस लड़की के लिए मुझे मार रहे हो? वो एक नंबर की सेल्फिश लड़की है, अपने अलावा किसी और के बारे में जरा भी नहीं सोचती हो। मैंने कहा मुंह बंद रख। एक और भी शब्द मैं तेरे के बारे में नहीं सोचता था। तुम उसकी बात करे, अपनी गिरबान में झांक के देखा? पहले खुद को लेकर कितने घटिया हो तुम। आज तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चुम्मा कैसे? छोड़ो मुझे, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चुप प्लीज, बस मेरी वजह से तुम लोग दोनों लड़ना बंद करो प्लीज बंद करो ये सब कुछ। डराना बंद करो। इस घटिया इंसान के लिए तुम्हें अपनी कीमती आंसू बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस इंसान को ढूंढने के लिए पिछले 2 हफ्ते से तड़प रही हो, जिसे प्यार का मतलब ही नहीं पता। अब तुम यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकोगी। चलो यहाँ से। हाँ, लेके जाओ। मैंने उसे बुलाया नहीं था, वो खुद आई थी। मुझे ढूंढती पागल लड़की। अपना मुंह बंद रख वरना जबान खींच लूंगा। अगर ताई के बारे में एक भी शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो यहाँ से। उसके बाद जंगकुक ते को एक शांत जगह लेके आता है। ते, अब बस भी करो, कितना रोगी? हाँ क्यों जंगकुक, हमेशा ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैंने सोचा कि वो सच में मुझसे प्यार करता है, इसलिए पागलों की तरह उसे ढूंढ रही थी और वो तो मेरे के पीछे पागल था। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई मुझसे प्यार नहीं कर सकता? सही थे, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। नहीं, मैं किसी का प्यार डिजर्व ही नहीं करती। मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होते, तुम देख नहीं पा रही हो कि मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। एक बार मेरे प्यार को महसूस तो करो। ते, अब रोना बंद करो और चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नहीं, मुझे अभी घर नहीं आना है, मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है। प्लीज जंगकुक, बट ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। प्लीज, मैं चली जाऊंगी, तुम जाओ, मुझे अकेला रहना है। ठीक है, पर जल्दी घर जाना। हाँ, चली जाऊंगी। जिमिन, काफी रात हो चुकी है। ते जंगकुक के साथ है क्या? पूछो ना जंगकुक से। हाँ ठीक है, मैं भी पूछती हूँ। हाँ भाभी, बोलिए। जंगकुक, ते क्या तुम्हारे साथ है क्या? वो फोन भी नहीं उठा रही है और अभी तक घर भी नहीं आई। क्या? ते अभी तक घर पे नहीं आई? बट वो तो कब का घर के लिए निकल गई थी। क्या? नहीं, ते अभी तक घर पे नहीं आई। जब से वो सुबह से तुम्हारे साथ गई थी ना, तब से वो घर वापस नहीं आई और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। क्या? भाभी, मैं आपको बाद में लगाता हूँ। मैं जाता हूँ उसे ढूंढने के लिए। जंगकुक प्लीज उसे वापस लेके आना। पता नहीं वो इतनी रात को कहाँ है। भाभी आप फिक्र मत कीजिए, मैं ढूंढता हूँ देखो। हाँ ठीक है।
मैं बहुत सैड हूँ, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, कोई भी। हे जंकुक, बताओ ना, क्या मैं इतनी बुरी हूँ, कोई मुझसे प्यार नहीं कर सकता? अगर मैं बोलूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मुझे पता ही था तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें एक गिफ्ट दूँ? मुझे लगा ही था तुम्हें पसंद नहीं आएगा। कोई बात नहीं, गिफ्ट पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं ना, मैं दूसरा गिफ्ट देती हूँ तुम्हें। हाँ, क्या तुम्हें फिर से मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया? इस बार फिर से दूंगी, ओके? इस बार पसंद आया या फिर ते चाहिए? नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा था। ते, अभी हमें घर चला जाइए, अंधेरा हो गया, बहुत लेट हो चुका है ना। ठीक है। हो गॉड, हो गई बेहोश। अगर संभालती नहीं तो पीती क्यों है वो? ऐसे कुछ भी कहो, ड्रिंक करने के बाद क्यूट लग रही है, बट वो सैड भी है। देखो, तुम सो जाओ, ये सब सही नहीं है, तुम अभी नशे में हो। तुम मुझे अपने आप से दूर कर रहे हो। तो प्लीज प्लीज बात समझने की कोशिश करो, तुम सो जाओ। नहीं सोना है मुझे तुम्हारे साथ रहना है, वरना मैं रहूंगी चलाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो। मुझे सोना है, ठीक है सो जाओ। बस करो यार, तुम ऐसा ही करते हो, तुम मेरे क्लास ही नहीं आ रहे हो। प्लीज, मैं खुद को बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज मुझे मत उठाओ। छोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में। देखो तुम होश में नहीं है, तो चुपचाप उठो और जाके सो जाओ। हाँ, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। इसीलिए बोल रहा था सो जाओ। अब कर दी ना कपड़े पे वॉमिटिंग, चलो अब वॉशरूम में जाकर कपड़े चेंज करके आओ। हाँ, नहीं मुझे नहीं करना कुछ भी, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। ये लड़की कोई भी बात नहीं सुनती, बट इसके कपड़े कितने गंदे हो गए हैं। मैं खुद भी चेंज नहीं कर सकता, लगता है भाभी को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ, मैं यहाँ पे, मैं तो बाहर में ड्रिंक कर रही थी। एक मिनट, मेरे कपड़े, ये तो कपड़े मैंने कल नए पहने थे ना, फिर मेरे कपड़े किसने चेंज किए? जंकुक। अच्छा तुम उठ गई, वैसे तुम्हारे सर में दर्द तो नहीं है ना? क्या थे? हाँ, तुम्हारी हिम्मत है कैसे मुझे टच करने की? तुम क्या बोल रही हो? मैं क्या बोल रही हूँ? मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि मुझसे दूर हो। तुमने दोस्ती की हद पार कर दी जंकुक। तुम कह क्या रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, तुम्हें किसने इजाजत दी मुझे टच करने की? मेरे कपड़े क्यों चेंज किए तुमने? तुम्हारे कपड़े मैंने बदले हैं। कल रात जंकुक मेरे पास आया था कि मुझे तुम्हारे कपड़े चेंज करने, तब मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आया, बट अब समझ में आ रहा है कि तुम लोग घर वालों की आंखों में धूल झोंक रहे हो। असल में तुम लोगों का रिश्ता तो कुछ और ही है। भाभी, जंकुक शट अप, मैं बात कर रही हूँ ना। कल घर में कुरियर आया है, पता है कुरियर में क्या निकला? डाइवोर्स पेपर। ये तुम दोनों का ही काम है। कोई बात नहीं, नीचे चलो और सबको एक्सप्लेन करो कि आखिर माजरा क्या है।
उसके बाद जिमिन, ते और जंकुक नीचे हॉल में आते हैं। ते भैया, जंकुक, ते, क्या तुम लोग बताओगे कि ये डायस पेपर तुम लोगों ने क्यों बनवाएगी? क्योंकि हम भी जानना चाहता है आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच। वो भैया, जंकुक नहीं, मैं बताती हूँ। बट मैं बता रहा हूँ ना। नहीं, मुझे पता है तुम मेरे लिए सबसे झूठ बोलोगी, बट अब मैं किसी से भी कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। मैं सब कुछ बताना चाहती हूँ। देन ते सब कुछ बताती है। ते, आई एम सो सॉरी, ये मेरी ही गलती है। मैंने अपनी इज्जत के लिए तुम्हें दांव पे लगा दिया। मुझे समझना चाहिए था कि जबरदस्ती रिश्ते नहीं टिकते। मेरी ही गलती है, पर मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। तुम जब चाहो घर वापस आ सकती हो। आई प्रॉमिस, आगे से मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। ते, हमें भी माफ कर दो। हमने भी बिना सोचे समझे तुम्हें शादी के लिए तैयार कर दिया। हमें एक बार तुमसे पूछ तो लेना चाहिए था कि तुम राजी हो या फिर नहीं। हम बस उस टाइम पे अपनी इज्जत के बारे में सोच रहे थे, बट अब हमें समझ में आ गया कि हमारी गलती क्या है। कोई बात नहीं, सिर्फ 15 दिन रुको, उसके बाद तुम्हारा और जंकुक का डिवोर्स हो जाएगा। उसके बाद तुम यहाँ से जा सकती हो। जिमिन, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं नहीं चाहती कि ते हमारे घर से जाए। वो बहुत प्यारी है, मुझे उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो यहाँ से जाए। मैं भी नहीं चाहती वो जाए, क्योंकि जंकुक उससे बहुत प्यार करता है। क्या जंकुक ते से प्यार करता है? भाभी, आपको क्या लगता है कोई लड़का अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके किसी लड़की की मदद करता है किस लिए? उसकी खुशी के लिए। और हम उसी इंसान की खुशी चाहते हैं जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। जंकुक ते से प्यार करता है, बट वो उसे बोलता नहीं है, और कहीं ना कहीं ते भी उससे प्यार करती है, बट वो शायद इस फीलिंग को समझ ही नहीं पा रही है। ओह, तो ऐसी बात है। फिर हम ऐसा क्या करें जो ते को अपनी फीलिंग का एहसास हो जाए कि वो जंकुक से प्यार करती है? कुछ तो बड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि 15 ही दिन है हमारे पास। हाँ लीजा, हाँ मैं। तुम तो मुझे भूल ही गए हो, है ना? नहीं यार, आई मिस यू टू। तुम यहाँ अचानक से, बस तुमसे मिलने का मन किया तो आ गई। बहुत अच्छा किया। हाँ, ये कौन है? भाभी, ये कौन है? ओ, ये जंकुक आर्यन शुगा के मामा की लड़की है, और ये जंकुक की एज की है ना, तो जंकुक और इसकी बहुत बनती है। ये दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड रहे हैं। और मजे की बात तुम्हें पता है कि लीसा बचपन से ही जंकुक से शादी करना चाहती थी। ओह अच्छी, तो फिर की क्यों नहीं? तो क्या है ना, भाई ने अचानक से जंकुक की शादी तय की, तो फिर अब लीसा क्या ही करती। बट अब शायद लीसा का फिर से चांस लगने वाला है। वैसे लीजा, तुम ठीक हो? घर में सब कैसे है? भाभी, घर में सब फर्स्ट क्लास, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बट आप बताइए, आप क्या लगा रहे हो यार? आपकी एज बढ़ रही है, बट ऐसा लग रहा है कि आप दिन ब दिन छोटी होती जा रही है। तुम्हें ना लीसा। वैसे लीजा, तुम अचानक से यहाँ? अचानक से क्या, मुझे कुकी की याद आई तो सोचा आप मिलकर आ जाओ। ये गधा तो मुझे याद भी नहीं करता, क्यों, है ना? अरे यार, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें रोज याद करता हूँ। बताए मस्का लगाना बंद करो। बचपन से तुम्हारे पीछे पागल हूँ, फिर भी आज तक तुमने मुझे जरा भी भाव नहीं दिया। मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, फिर भी तुमने किसी और से शादी कर ली। हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार प्रपोज किया, मुझे तुमसे शादी करनी थी। वैसे लीजा, अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है जंकुक से शादी करने का। क्या सच में? बट जंकुक को दो वाइफ चलेगी क्या? क्यों जंकुक? दो वाइफ नहीं, शुगा का कहने का मतलब है कि वो जंकुक और ताई का डाइवोर्स होने वाला है। क्यों कुकी, तू तेरे से प्यार नहीं करता क्या? लीजा देखो, ये सारी बातें बंद करो। अच्छा ठीक है, मुझे जानना भी नहीं है कि तुम्हारा डाइवोर्स क्यों हो रहा है। मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि तुम्हें पाने का मुझे 1 करोड़ का मिल जाएगा। हाँ, अब मेरा हो गया, तो मैं रूम में जा रही हूँ। जीवन, मुझे लगता है ये सही है। तुमने देखा फेस देखा, वो कितनी ज्यादा हट है इन सब चीजों से। तुम्हें क्या लग रहा है मुझे मजा आ रहा है उसे हर्ट होते हुए देख के? मैं उसके लिए ये सब कुछ कर रही हूँ, क्योंकि उसे अपनी फीलिंग का अभी तक एहसास ही नहीं है। जब तक उसे जेलसी नहीं होगी, जंकुक से दूर नहीं जाएगा, उसे एहसास कैसे होगा? मैं उसके लिए ही कर रही हूँ,
कि बाद में उसे रिग्रेट ना हो कि उसने उसके प्यार को अपने हाथों से खो दिया। जिमिन जो करे सही करे, जब तक तेरे को ये एहसास नहीं होगा कि जंकुक उससे दूर हो रहा है, तब तक उसे अपने प्यार का भी एहसास नहीं होगा। समझ में आया आप लोगों को? बट मैं अपनी तेरे को ऐसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। जंकुक बस कुछ ही दिनों की बात है। अगर तेरे को तुमने अभी हर्ट नहीं किया तो तुम अपना प्यार कभी नहीं पा सकते। बस कुछ दिन का वेट करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या मेरे यहाँ से चले जाने के बाद जंकुक लीसा से शादी करेगा? हाँ तो कर दो ना, मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? दिवस का फैसला तो मेरा था ना, उसने थोड़ी मुझे फोर्स किया था और मैं तो बहुत से प्यार करती थी। फिर मैं जंकुक के लिए फील क्यों कर रही हूँ? मुझे क्यों बुरा लग रहा है? क्यों क्यों जेलसी हो रही है जब मैंने उसे लीसा के साथ देखा? तो इसलिए क्योंकि हम जिसे प्यार करते हैं हम किसी और के साथ नहीं देख सकते। हाँ प्यार? सॉरी यार, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली, पर मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे तुम्हारी बातें सुनाई दी, इसलिए मुझे लगा तुम्हें कुछ बताना चाहिए। तुम्हें पता है जेलसी का दूसरा नाम ही प्यार है। हम उस इंसान को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते जिससे हम प्यार करते हैं। प्यार? हाँ प्यार, जेलसी का दूसरा नाम ही प्यार है। आई थिंक इतना जानना तुम्हारे लिए काफी होगा और ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जेलस थी? हाँ पर मैं सच में जेलस थी। मुझे बुरा लग रहा था जब जंकुक ईशा के साथ था, पर मुझे ऐसा बोगम के साथ कभी फील नहीं हुआ। वो किसी से भी बात करता था तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता था। फिर जंकुक से मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाभी लाइए, मैं आपकी कुछ हेल्प कर देती हूँ। नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है, तुम इस घर में अब मेहमान हो तो तुम आराम से बैठो और एंजॉय करो। भाभी मैं अभी भी जंकुक की वाइफ हूँ। हाँ बट कुछ दिनों के लिए, उसके बाद तो तुम लोगों का डाइवोर्स हो जाएगा। भाभी प्लीज हर बार ये बात कहना जरूरी है? ते मेरे कहने से या ना कहने से सच्चाई बदलेगी नहीं। कुछ दिन बाद तुम इस घर की मेहमान ही बन जाओगी। हाँ ये वाला बहुत फनी था। जंकुक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलो। अरे ते आ जाओ ना, लीसा बहुत बड़े चुटकुले सुना रही है, मस्त लग रहा है। जंकुक मुझे चुटकुलों में कोई इंटरेस्ट नहीं, चुपचाप चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। ओके ठीक है, तुम जाओ रूम में, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ते रूम में चली जाती है, 1 घंटा हो जाता है और जंकुक रूम में नहीं जाता। 1 घंटा हुआ जंकुक, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम अभी तक नहीं आए। क्या मुझसे ज्यादा तुम्हारी लाइफ में लीसा इंपॉर्टेंट है? पहले तुम मेरी बात बिना कहे समझ जाते थे और अब जंकुक हर टाइम लीसा से ही चिपका रहता था और ये बात तेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। जंकुक सुनो ना, मुझे तुम्हारे साथ डिनर डेट पे जाना है। प्लीज 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 मुझे लेके चलो। डिनर डेट? लीसा समझने की कोशिश करो, आज मेरा ऑफिस में बहुत सारा काम है, आज नहीं कल जाएंगे। नहीं 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 मुझे आज ही जाना है। भाभी बोलो ना इसे कि ये मुझे लेके जाए, मुझे आज ही जाना है। जंकुक अगर उसका मन है तो जाओ ना लेके। वैसे भी अगर इसकी बात नहीं मानी ना तो क्या पता कि ये तुमसे शादी के लिए मना कर जाए, फिर लेके चले जाने के बाद तुम्हें कुंवारा ही रहना पड़ेगा। भाभी यार मजाक कर रही थी, अब उसका मन है तो लेके जाओ। जंकुक लेके जाओ, वरना ये मामा जी से कंप्लेंट कर देगी हमारी। ठीक है बाबा, शाम को आते ही लेके जाऊंगा, तो तुम रेडी रहना। ओके ओके। उसके बाद शाम को जंकुक ते को डिनर के लिए लेके जाता है। ओह गॉड, रात का 1 बज रहा है, अभी तक जंकुक और लीसा आई क्यों नहीं? वो लोग क्या कर रहे होंगे? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जंकुक मेरा हस्बैंड है, वो बहुत अच्छा है, वो किसी और के साथ, बट लीसा का तो पता नहीं ना मुझे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोई नहीं अभी तक? जंकुक फाइनली तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। घड़ी भी देखिए 1 बज गया है। हाँ तो तुम क्यों वेट कर रही थी? तुम सो जाती। जंकुक इधर देखो, ड्रिंक किया तुमने? हाँ बस थोड़ी सी। उस लीसा ने तुम्हें टच तो नहीं किया ना? तुम लोग करीब तो नहीं आए ना? अगर आ भी जाते तो क्या ही फर्क पड़ जाता, वैसे भी होने वाली वाइफ हो मेरी। शट अप,
मैंने तुम्हें अभी तक डिवोर्स नहीं दिया है, अभी भी तुम्हारी वाइफ मैं ही हूँ और तुम्हें चूने का, तुम्हारे करीब आने का अभी भी हक सिर्फ मेरा है। तुम्हें मेरे अलावा कोई और टच नहीं कर सकता। देखो हम इस बारे में बाद में बात करें, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं लीजा के साथ बहुत थक गया हूँ। शंकुक, तुम्हारी नेक पे ये शर्ट, ओह ये लीजा ने भी ना जरूर इसी ने किया होगा। हाँ, लीजा ने जानबूझ के जंकुक के नेक पे लिपस्टिक लगाई थी। हाँ, ये शायद लीजा ने किया है। What? तुम मुझे बता रहे हो? जंकुक, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है? तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम लीजा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम रो क्यों रही हो? अगर मैं किसी के साथ रहूं, किसी को किस करूं, किसी के साथ कुछ भी करूं, तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? मुझे फर्क पड़ता है जंकुक, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं देख सकती, because I love you जंकुक, I love you। मुझे पता है इसके बाद तुम शायद मुझे कैरेक्टर ले समझोगे कि कैसी लड़की है, पहले किसी और से प्यार करती थी, अब बोल रही है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बस सच में यही है, मैं तुम्हें किसी और के साथ जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। I love you so much जंकुक, मैं सच में तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांट सकती। ये सुनने के लिए मैं कब से तरस रहा था। क्या तुम तो लीजा से प्यार करते हो ना? किसने कहा तुम्हें? लीजा मेरी छोटी बहन की तरह है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे प्यार नहीं करता। तुम झूठ बोल रहे हो है ना? नहीं पापा, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बहन को भी शादी से पहले नहीं देखा था, मुझे पता भी नहीं था कि मेरी शादी किससे होने वाली है, पर जब तुम्हें मैंने स्टेज पे आते हुए देखा ना, तब मुझे लगा हाँ ये लड़की मेरी पूरी जिंदगी है। पर तुमने शादी के बाद क्या किया, सब खराब कर दिया। पर स्टिल आई लव यू, आई ओनली लव यू, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम सच कह रहे हो जंकुक, बट तुम मुझे कैरेक्टरलेस तो नहीं समझोगे ना? मैंने वो ऐसा कभी मत कहना, तुमसे अच्छी लड़की मुझे कभी नहीं मिल सकती। और तुम कैरेक्टरलेस किसने कहा? तुमने उससे प्यार किया, पर वो लड़का इतना घटिया था कि वो तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की डिजर्व ही नहीं करता था। और मुझे तुम्हारे पास से कोई लेना देना नहीं, मुझे खुशी है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मेरा फ्यूचर हो, तुम मेरा प्रेजेंट हो, और आई लव यू, ओनली लव यू। बेटो जंकुक, रोते नाक बह रही है तुम्हारी, तुम पागल हो। सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या हो तुम मुझे अब बताओ, तोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में। तेरे एहसासों में भीगे लम्हातों में मुझको डूबा तृष्णगी सी है, तेरी अदाओं से दिलकश खताओं से इन लम्हों में जिंदगी सी है। हया को जरा पेश लाओ, मेरी तरह। गुड मॉर्निंग ते, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। जंकुक, ऐसे क्या देख रहे हो?
कुछ नहीं, सोच रहा था कि जिस लड़की ने आते ही मेरे बेड पे कब्जा कर लिया था, आज वो मेरे साथ उसी बेड पे है। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना। बिल्कुल भी नहीं, पता नहीं क्यों बट मुझे तुम्हारी कभी भी किसी भी बात का जरा भी बुरा नहीं लगा। तुम्हारी आंखों में मुझे अजीब सा दर्द दिखता था। आई एम सॉरी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा होगा ना? बिल्कुल नहीं, पता नहीं बट मुझे कभी भी तुम्हारी बातों का बुरा नहीं लगा। शायद मेरे दिल में तुम्हारे लिए पहले से ही कुछ फीलिंग थी, इसकी वजह से मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता था। ओके बाबा, ठीक है, अब मैं उठूं? नहीं, मुझे और थोड़ी देर तुम्हें ऐसे करके सोना है, पर जंकुक 10 बज रहे, भाभी और दी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? कोई कुछ नहीं सोचेगा, तुम बस इधर आओ, मुझे तुम्हारे साथ और सोना है। आओ जंकुक, उठने दो ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जंकुक, ओह गॉड, कोई आया लगता है। हाँ तो इतना डर क्यों रही हो? जाओ दरवाजा खोलो। इस हालत में मैंने कपड़े नहीं पहने और तुमने भी नहीं पहने। कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम वॉशरूम में जाओ, मैं देखता हूँ क्या बात है। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग भाभी, सब कुछ ठीक है? हाँ गुड मॉर्निंग, और सब कुछ ठीक ही है, बट लगता है तुम लोग ठीक नहीं हो। 10 बज रहे हो, तुम अभी उठ रहे हो? कोई बात नहीं, जाओ जल्दी से फ्रेश हो के आओ, तुम्हारे भाई ने लॉयर को बुलाया है, तो सब लोग तुम्हारा नीचे वेट करे, जल्दी आना। ओके। चंकू, क्या हुआ, क्या कहा भाभी ने? कुछ नहीं, नीचे लॉयर आया है। लॉयर? चंकू, अब तो हमारे बीच सब कुछ ठीक है ना? मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दिला जाती, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। मैं तुम्हें जाने दूंगा तब तुम जाओगी ना? तुम जाकर फ्रेश हो के आओ, बाकी हम नीचे जाके संभाल लेंगे। ओके, टेंशन मत लो। सब हॉल में बैठे होते हैं, फिर जंकुक और बेबी वहां आते हैं। भाई भाभी, आप यहाँ पे? हाँ थे, तामजन ने बताया कि उसने लॉयर को बुलाया, तो फिर हम भी आ गए। हाँ, तुम्हारा डाइवोर्स हो जाएगा, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आए हैं। जंकुक, फिक्र मत करो, आज तुम जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो चलिए, जिनका डाइवोर्स करवाना है वो आइए और यहाँ पे साइन कीजिए। वो क्या है, हमको बहुत जगह जाना है। जल्दी करो, डाइवोर्स पेपर में साइन करो और मेरा जंकुक वापस करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो तुम्हारा जंकुक नहीं है, वो मेरा जंकुक है, और उससे शादी के सपने सजाना बंद करो, बिकॉज मैं अपने जंकुक को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी उसे। अरे तो हमको काहे बुलाया? मिस्टर वकील साहब, क्या आप अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद रख सकते हैं? हम काहे अपना मुंह बंद रखे, हम जिस काम के लिए आए वो करके जाएंगे। यहाँ तो कोई डाइवोर्स नहीं होने वाला है, तो निकल जाइए यहाँ से। अरे ऐसे कैसे, हम जिस काम के लिए आए हैं वो का कंप्लीट करके ही जाएंगे, डाइवोर्स तो करा के रहेंगे। जंकुक, क्या खेल लगा रखा है तुम लोगों ने? पहले तुम लोगों ने ही पेपर्स मंगवाए, तुम लोग ही डाइवोर्स लेना चाहते थे, और अब जब मैंने सारी तैयारी कर दी है तो तुम लोग बोल रहे हो कि तुम्हें डाइवोर्स लेना ही नहीं है। ये क्या चल रहा है? भाई, इन सब में गलती मेरी है, मैंने ही जंकुक को डाइवोर्स पेपर तैयार करने के लिए कहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में उसके साथ मैं नहीं रहना चाहती थी, मेरा दिमाग खराब था। आपको पता है, मेरी लाइफ में हमेशा मैंने अपने लिए गलत ही फैसले लिए हैं, पर आज पहली बार मैं अपनी लाइफ में कुछ सही फैसला लेने वाली हूँ, वो भी बहुत बड़ा फैसला अपनी जिंदगी का। मैं जंकुक के साथ लाइफ टाइम लेना चाहती हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे छोड़ के नहीं जाना चाहती। बट तुमने ही तो कहा था कि तुम किसी और लड़के को पसंद करती हो। आपने सही कहा, वो सिर्फ मेरी एक पसंद ही था, मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया। पता नहीं मैं क्या उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी, मुझे पता नहीं क्या हुआ, बट वो प्यार वाली फीलिंग नहीं थी। जब मैं जंकुक से मिली तब मुझे पता चला कि प्यार की असली फीलिंग क्या होती है, और अब मैं जंकुक से प्यार करती हूँ, मैं उससे दूर नहीं रह सकती, मैं उसे डाइवोर्स नहीं देना चाहती। अरे ऐसे कैसे नहीं देना चाहती, हम यहाँ आए किस लिए? हम तो डाइवोर्स करा के ही जाएंगे, आपको डाइवोर्स लेना ही पड़ेगा। अरे भाई, क्या दिक्कत है तुमको? किसी का घर बसता हुआ देख रहा है, उसे तुम्हें खुश होना चाहिए, और तुम क्या लगा के रखे हो? अरे अगर दूसरों के घर बसने से अगर हम खुश हो गए तो हमारा घर कैसे चलेगा? दूसरों के घर तोड़ते हैं तभी तो हमारा घर चलता है। देखिए, हम कुछ नहीं सुनने वाले, हम यहाँ डाइवोर्स कराने आए हैं तो डाइवोर्स करा के ही जाएंगे, और हम आपको गारंटी भी देते हैं, एक बार शादी टूट गई तो वो कभी जुड़ी नहीं पाएगी। तो फटाफट साइन कीजिए और एक दूसरे को छुटकारा दीजिए। पर वकील साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए, वो एक दूसरे से डाइवोर्स नहीं लेना चाहते, तो आप ले लीजिए। देखिए, हम आपको ना इस
की अच्छी पत्नी ला के देंगे और गारंटी देते ये रिश्ता दोबारा जुड़ ही नहीं पाएगा। अरे वकील साहब, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो फिर आप अपने पति से डाइवोर्स लीजिए। अरे आप तो ना इससे ज्यादा अच्छा पति डिजर्व करती है। वकील साहब, क्यों आप लोगों के बसे बसाए घर तोड़ने पे तले हैं? अरे ही तो हमारा काम है। अगर लोगों के घर नहीं तोड़ेंगे तो अपना घर कैसे चलाएंगे? घर तोड़ना तो हमारा काम है, इससे तो हमारा घर चलता है। वकील साहब, मैं जानता हूँ आप अपने फीस के लिए इतना ये सब कुछ कर रहे हैं ना, तो डोंट वरी, जितनी फीस तय हुई उसका मैं आपको दुगना तिगना दूंगा। इसकी काहे जरूरत थी, बट आप इतना रिक्वेस्ट कर ही रहे तो ठीक है, हम मान ही जाते। आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दीजिए। अब हम चलते हैं। और हाँ, अगर फिर से आप दोनों के बीच झगड़ा हो जाए ना तो किसी और लायर को मत बुलाना, हमका ही बुलाना, हम आपका डिस्काउंट देंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। थैंक गॉड बना टली, वरना ये आज तो ये हम लोगों का डिवोर्स करवा के मानता था। हाँ, तुमने सही कहा। लीसा, देखो तुम सैड मत होना, मैं ना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का ढूंढूंगी। तुम्हें इसकी तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी मैरिड। तुमने सही सुना, मैं शादीशुदा हूँ और मेरी शादी को लगभग 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है। तो फिर तुम जंकू के पीछे क्यों पड़ी थी? मैं तुम्हें शुरुआत से बताती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने जिमिन भाभी को फोन किया था, तो वो बहुत परेशान थी। उन्होंने तुम्हारे और कुकी के बारे में मुझे सब कुछ बताया, तो मुझे लगा शायद मैं जंकू की कुछ हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि हमेशा बचपन से उसने हर काम में मेरा साथ दिया था, तो मैं उसके लिए इतना कर ही सकती थी। और बहुत दिन हो गए थे मैं यहाँ आई भी नहीं थी, तो मैंने सोचा उस बहाने सबसे मिल भी लेती हूँ। यहाँ आई तो मुझे पता चला कि तुम्हारे दिल में जंकू के लिए फीलिंग है, पर तुम शायद पता नहीं अब तुम्हारा क्या रीजन था, तुम बता नहीं रही थी। और मुझे समझ में आ गया कि किसी के दिल की बात जबान पे लाने के लिए सबसे बड़ी बात होती है जेलसी। अगर तुम अपने पार्टनर को किसी और के साथ देखते हो तो तुम्हें जेलसी होगी जब हम उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। फिर मैंने यही किया, हमेशा कुकी के करीब रहने की कोशिश की ताकि तुम्हें जलन हो। और देखो, मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। तुम्हारी दिल की बात तुम्हारी जबान पे आ ही गई। आई एम सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हें हर्ट हुआ, बट मैं कुकी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। वो सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड और भाई है, उससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं सोचती। तो ये सब कुछ प्लान था। हाँ बे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे तुम इस घर से जंकू की लाइफ से जाओ। हम तुमसे बहुत अटैच हो गए थे। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ से चले जाओ। हाँ, और मुझे पता है कि इससे तुम्हें बहुत हर्ट हुआ है, बट हमें तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। हम बस तुम्हारी खुशी चाहते थे। हम जानते थे तुम जंकू से प्यार करती हो। हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें बाद में इस बात पे रिग्रेट हो कि तुमने जंकू को अपनी लाइफ से गवा दिया। हाँ बे, हम भी इसमें शामिल थे। मुझे पता है तुम्हें हर्ट हुआ होगा, प्लीज हम सबको माफ कर दो। नहीं नहीं जंकू, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो कितनी ज्यादा लकी हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, इतना प्यार करने वाला पति मिला जो मेरे बारे में इतना सोचता हो। थैंक यू सो मच। मैं तो आप लोगों की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। शायद सच में जंकू से दूर होने के बाद मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती की, और ये गलती करने से आप लोगों ने मुझे रोका है। थैंक यू सो मच। डोंट बी सैड यार, अब तो खुशी का टाइम है, बिकॉज़ जंकू सिर्फ तुम्हारा है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने तुम लोगों की शादी अटेंड नहीं की, तो मेरे लिए फिर से शादी कर लो। लीजा, ये शादी है, मजाक नहीं। वैसे लीजा सही कह रही है, पहले तुम लोगों ने सबके सामने शादी की, पर शायद उस शादी का कोई मतलब ही नहीं था। आज तुम हम लोगों के सामने शादी करो, वो भी पूरे दिल से, फिर से एक बार। हाँ जंकू, तुम यहाँ खड़े रहो और तुम यहाँ पे हाथ में हाथ दो। मैं तुम लोगों की शादी करा दी हूँ, मिस्टर जॉन जंकू। क्या आप मिस जॉन तायंग के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं? यस, आई डू। सो मिसेस जॉन तायंग, क्या आप मिस्टर जॉन जंकू के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती है? यस, आई डू। आई प्रॉमिस, मैं हमेशा तुमसे इतना ही प्यार करूंगी। चलो जंकू, क्या सोच रहे हो? ताई को किस करो और अपने रिश्ते में आगे बढ़ो। बट आगे तो हम कल रात ही बढ़ चुके हैं। बेशरम, चुप कर और ताई को किस कर।
सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह। बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। दूरियां इस